ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्या है इस चैप्टर में कि जो नर्वस सिस्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को और एक स्टेबिलिटी बना के रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट में विद रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रीम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है हमें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्या है जो हमारा नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कि कंट्रोल करता है, जो चलाता है, रेगुलेट करता है, संभाल के रखता है हमारे जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस है उनको, और एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, बाहर की चीजों को देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं और अंदर की चीजों से भी हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करती है। सो दिस इज व्हाट नर्वस सिस्टम डू। ओके, सो आगे क्या गिवन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सीएनएस एंड एएनएस। देख लेते हैं, सीएनएस माने तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस माने तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन, आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ओके, और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती हैं। ठीक है, कौन आते हैं, हमारी नर्व्स आती हैं। ठीक है जी, इट इज रिलेटेड विद सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। जो भी हमारी ब्रेन की सेंसरी या मोटर एक्टिविटीज है वो सारी कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इट इज रिलेटेड विद एक्टिविटी ऑफ हार्ट है, वेरियस ग्लैंड्स है, स्मूथ मसल्स है, उनकी एक्टिविटी को कौन एसोसिएट करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर है हमारे पास सीएनएस में, इट एनेबल्स द पर्सन टू एडजस्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हेल्प करता है पर्सन को एडजस्ट करने में उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और ये एनेबल करता है पर्सन को एडजस्ट करने में इंटरनल एनवायरनमेंट में, कैसी बॉडी चलेगी जिससे पर्सन कंट्रोल होगा। दिस इज व्हाट एएनएस डू। ठीक है, तो फंक्शन है जो सीएनएस का वो विल पावर के अकॉर्डिंग होता है, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। हम मूव कर सकते हैं अपने हाथ पैर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे विल के मुताबिक चलता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट को आप अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो। इट सप्लाइज द नर्व्स टू स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स है और सेंसरी नर्व मोटर कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे स्किन हो गया, स्किन पे कोई गर्म चीज टच हुई, फटाफट मैसेज ब्रेन तक जाएगा, वहां तक जाएगा और वहां से रिस्पॉन्ड लेके वापसी आएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इट सप्लाइज द नर्व टू स्मूथ मसल्स तक लेके जाते हैं विसरल ऑर्गन से, जैसे यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, हार्ट। विसरल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, वहां से मैसेज लेके हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, दैट इज मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है, बात करें तो हम मेनिंजेस है सिंपली हमारे पास जो आउटर कवरिंग होती है या आउटर लेयर होती है हमारे सीएनएस की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है मेम्ब्रेन का जो कि कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको। 3 मेनिंजेस है, मतलब 3 कवरिंग है। आउटर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेकेनॉइड मैटर और थर्ड वाली है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर के आउटर है, बाहर की है, थिक होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि कवरिंग देती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पेस होता है, देखो ये हमारा क्या हो गया, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, एरेकेनॉइड मैटर। मैं ऐसी डिजाइन में बना रही हूँ, ये हमारी होगी पाया मैटर, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है, तो जो ड्यूरा मैटर और हमारी एरेकेनॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। फिर आता है एरेकेनॉइड मैटर, ये हमारी मिडल होती है, डेलिकेट होती है, थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में है। जो स्पेस है बिटवीन एरेकेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर उसे हम बोलते हैं सब एरेकेनॉइड। ओके, बिटवीन एरेकेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर इज नोन एज सब एरेकेनॉइड स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, सब एरेकेनॉइड स्पेस बोलते हैं। ओके, द सबड्यूरल स्पेस एंड सब एरेकेनॉइड स्पेस कंटेन अ फ्लूइड। दोनों ये जो हमारे स्पेसेस हैं इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सीएसएफ, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ठीक है, फिर आती है पाया मैटर, हमारी इनर मोस्ट है, फाइन वैस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसमें मेनली ब्लड वेसल्स हैं और फाइन कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टिव है ये। ठीक है, अब है फंक्शंस ऑफ मेनिंजेस की मेनिंजेस क्या काम करते हैं। एक तो लेयर है, प्रोटेक्ट करेगी, सपोर्ट करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और ब्लड और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सेंट्रल नर्वस टिश्यू को, कौन, मेनिंजेस। ठीक है जी, फिर आप पढ़ेंगे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, सीएसएफ के बारे में। ये हमारा क्लियर वाटरी फ्लूइड है जो कि बिटवीन मेनिंजेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कोरोइड प्लेक्सस इसको सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, कोरोइड प्लेक्सस।
किस किस का बना हुआ होता है? वाटर का, पानी का बना हुआ है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन थोड़े अमाउंट में, और प्लाज्मा प्रोटीन भी थोड़े अमाउंट में, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन चीजों को मिलाकर बना होता है हमारा CSF। अब है फंक्शंस ऑफ CSF। CSF काम क्या करता है? ठीक है, इट एक्ट्स अ कुशन एंड शॉक एब्जॉर्बर। एक तो कुशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और एक यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करके रखता है पूरा जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे। ठीक है, और सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है क्योंकि फ्लूइड है ना ये, और एक मीडियम की तरह काम करता है मूवमेंट कराने में। रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबका एक मीडियम बनता है ताकि वो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक अच्छे से फ्लो कर सके। ठीक है, अब है हमारे पास डायग्राम ऑफ ब्रेन। डायग्राम ऑफ ब्रेन में क्या है? सेरिब्रम, जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, सेरिबेलम, जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं, फिर हम आती है स्पाइनल कॉर्ड, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोली एंड मिड ब्रेन। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट है दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट, अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, सो इट इज ऑलवेज बी सेरिब्रम। ठीक है, एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एक फिजर के थ्रू। दोनों हेमिस्फेयर्स को इंटरनली कौन कनेक्ट करता है? व्हाइट मैटर कॉल्ड, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, इंटरनली इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हर हेमिस्फेयर 4 लोब्स में डिवाइड है। ठीक है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, 4 लोब्स में। ठीक है, ईच लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम एन अदर बाय सर्कल और फिजर। एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये? सर्कस और फिजर से, इनके बीच में भी फिजर्स है। ठीक है, जो सेंट्रल सर्कस है जो सेपरेट करता है फ्रंटल और पेराइटल लोब को। ठीक है, लेटरल सर्कस जो सेपरेट करता है फ्रंटल और पेराइटल लोब फ्रॉम टेम्पोरल लोब से, और जो पेराइटल और ऑसिपिटल सर्कस है वो सेपरेट करता है पेराइटल लोब को ऑसिपिटल लोब से। ओके, इजी है। जब से हम स्कल का हमने पढ़ा था डायग्राम, फेस का हमने पढ़ा था, तो उसमें जो पेराइटल फ्रंटल लोब्स थे उनकी बात ही हो रही है, उनके बीच में जो है उसे सेंट्रल, लेटरल, पेराइटल, ऑसिपिटल सर्कस बोला हुआ है। ठीक है, फिर है हमारे पास जो आउटर सरफेस है सेरिब्रम का, वो ग्रे मैटर का बना हुआ है बाहर का। ठीक है, एंड द इनर साइड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ठीक है, द ग्रे मैटर इज कंपोज ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और ग्रे मैटर किस किस को मिला के बना हुआ है? थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को मिला के बना हुआ है। जैसे कि हमारा ये हमारे टेम्पोरल लोब्स हैं, ये 2। ठीक है, ये हमारा पेराइटल लोब हो गया। ठीक है, ये जो पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में है, ये हमारा पेराइटल ऑसिपिटल सर्कस हो गया। ठीक है, फिर हमारा फ्रंटल लोब हो गया, ये हमारा लेटरल सर्कस हो गया, और ये हमारा सेंट्रल सर्कस हो गया। ओके, इजी। अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम के। जो हमारा सेरिब्रम है वो काम क्या करता है? ठीक है जी, तो सेंसरी फंक्शन, सबसे पहला काम क्या करता है? सेंसरी। इट इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ पेन। जब हमें पेन हो रही है, ठीक है, उसका हमें पता लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया है कोई चीज बाहर से, ठीक है, गर्म है, ठंडी है, टच का पता लगेगा। कोई स्पेशल सेंसेस है, देखने का, सुनने का, टेस्ट करने का, स्मेल करने का, सेंसरी ऑर्गन से वो सारा ये मैसेज सेरिब्रम तक लेके जाता है। मोटर एक्शन, मूवमेंट में हेल्प करता है, इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन मतलब मेंटल एक्टिविटीज है, जैसे इंटेलिजेंस हमारा, ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रीजन देते हैं किसी चीज का, लर्न करते हैं कोई चीज, ये भी सारे हायर सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है जो कि फंक्शनल एरियाज दिखा रहे हैं किसके? सेरिब्रम के। ओके, मोटर एरिया है हमारे पास, प्री मोटर एरिया है, टेस्ट एरिया है, ठीक है, स्पीच सेंसरी एरिया है, विजुअल एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या है? बेस ऑफ द ब्रेन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? बेस ऑफ द ब्रेन फॉर्म करता है और कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, फंक्शंस, काम क्या करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? जो कार्डियक सेंटर है प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, जो वो हार्ट रेट कंट्रोल कर, जब कार्डियक सेंटर है तो पता है ये हार्ट से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को रेगुलेट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स वो हमारे रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा। इजी। ठीक है, वेसोमोटर सेंटर भी वहीं पे ही है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, मतलब जो हमारा कैलिबर ब्लड वेसल्स का मेंटेन करके रखता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, और रिफ्लेक्स सेंटर भी वहीं पे है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, जो कि हमारी बॉडी को एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी से बचाता है, जैसे कि हमारा कॉफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, गैगिंग हो गया, ये हमारे रिफ्लेक्स सेंटर से होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम पूछा है, ना कि ब्रम, ध्यान रखना इस चीज का।
तो सेरिबेलम क्या क्या है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मसल इंश्योरिंग स्मूथ एक्शंस। ये क्या करता है, वेरियस मसल्स, ये ना हो आपका एक पैर उठे दूसरा पैर उठे ना गिर जाओगे, है ना, तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके बीच में रखता है उनके, ताकि एक उठ रहा है तो दूसरा भी पैर उठेगा। इट मेंटेन्स मसल टोन बना के रखता है। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बना के रखता है बॉडी का, और इक्विलिब्रियम, हमें पता लगता है कि हम खड़े हो सकते हैं, अगर हमारा बैलेंस ना फॉर्म हो हम तो गिर जाएंगे, है ना, तो ये काम सेरिबेलम का है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा ग्रे मैटर दिखाया हुआ है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, एंटीरियर फिजर है, एंटीरियर वाइट कॉलम है, सेंट्रल कैनाल, लेटरल वाइट कॉलम है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, डॉर्सल फिजर है, वाइट मैटर है, एंड पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि इलोंगेटेड है एंड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, एंड एक्सटेंड फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पीछे पढ़ा था कि कनेक्ट करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से हमारी स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड इज सराउंडेड बाय, बाहर ड्यूरामेटर, अरेकिनोइड, पायामेटर, वही हमारी मेनिंजेस प्रेजेंट है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितनी है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और थिकनेस कितनी है, जैसे हमारी छोटी उंगली होती है हाथ की, लिटिल फिंगर, उसके जितनी ब्रॉड होती है ये, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इमर्जेस आउट फ्रॉम अ ओपनिंग इन द क्रेनियम नोन एज फोरामन मैग्नम। जो हमारा क्रेनियम है उसमें एक होल होता है जिसको हम फोरामन मैग्नम बोलते हैं, वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक है। अब है फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्शन बना रही है बिटवीन द पेरिफेरल ऑर्गन, जो पेरिफेरी पे ऑर्गन्स है, और ब्रेन के बीच में, एक मेन सेंटर की तरह एक्ट करती है वेरियस एक्शंस के लिए, और एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना जो हम रैपिड रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है, एक पाथ बनता है जिसके थ्रू जब मैसेज जाता है तो उसे हम सिंपल रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई गर्म चीज थी, ठीक है, यहाँ पर कोई गर्म चीज थी, उसको हमने टच करा तो ये मैसेज फटाफट स्किन के थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, ठीक है, साइनेप्स होगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में गया मैसेज, वहां से मोटर न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेके आएंगे और इस मसल पे एक्ट करेंगे और आपका हाथ उस गर्म चीज से उठ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज रिफ्लेक्स आर्क, कि हम इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में एक्शन कर रहे हैं, तो ये काम होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है। मतलब कोई गर्म चीज को टच किया, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, साइनेप्स होगा स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से मोटर न्यूरॉन्स है वो लेके आएंगे, इफेक्टर मसल्स पे एक्शन करेंगे और हम वहां से हाथ उठा लेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क क्या क्या है। एक तो रिसेप्टर ऑर्गन, वही जो रिसीव कर रहा है, जहां पे हमने गर्म टच किया, जैसे हमने स्किन में किया फॉर सपोज, ठीक है, तो वो हमारी गर्म चीज हो गई। फिर है सेंसरी न्यूरॉन, इट इज द नर्व सेल विच कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई वो सेंसरी न्यूरॉन है। फिर एक कनेक्टर न्यूरॉन है जो कन्वर्ट करता है सेंसरी इम्पल्सेस को मोटर इम्पल्स में। फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाता है। साइनेप्स हो रहा था स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उन्हें साइनेप्स बोलते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन के वो पार्ट जहां से रिस्पॉन्स होगा, जो चीज जैसे गर्म हाथ में लगा तो वो उठाएंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या इंपॉर्टेंस होती है रिफ्लेक्स एक्शन की? इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एनी हार्म और डेंजर। मतलब क्विक रिस्पॉन्स मिलता है हमें, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं ये कोई भी हार्म है, कोई भी डेंजर है उससे, ठीक है। ओवरलोडिंग बचाते हैं, ब्रेन तक तो मैसेज जाता ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ही सॉर्ट आउट कर लेता है जो चीजों से सॉर्ट आउट करनी है। और रिलीफ देता है पेन से, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हेल्प करता है पर्सन को एडजस्ट करने में चेंजिंग एनवायरमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ, जैसे क्विक क्लोजिंग ऑफ द आईलिड इफ आईज टच और समथिंग थ्रेटन्स टू टच द आई। जैसे कुछ आंख में टच होने को होता है, एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सडन हम हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट गर्म चीज पे टच हो जाता है। क्विक रिकवरी हो जाता है बैलेंस ऑफ द बॉडी का गिरने से, है ना। सडन कफिंग अटैक, एकदम से खांसी आ जाती है, कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस अंदर चला जाए। और इन्फेंट्स में जो मिक्चुरेशन है, जब वो यूरिन पास करते हैं या जब वो डेफिकेट करते हैं, वो भी रिफ्लेक्स की वजह से ही होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है? द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम, जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम से याद रखना, ब्रेन से निकल रही है, ठीक है।
12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के जो कि सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि एक सेंसरी टाइप है जो स्मेल का काम करती है। फिर आता है ऑप्टिक नर्व जो कि सेंसरी विजन का काम करती है, ठीक है। फिर आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व जो कि एक मोटर नर्व है, आईबॉल की मूवमेंट करती है। फिर है ट्रोक्लियर नर्व जो कि मोटर है और आईबॉल मूवमेंट में भी हेल्प करती है। फिर है ट्राइजर्मिनल नर्व, ये सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है। ये मिक्स्ड है, ये हेड फेस मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक। फिर है हमारी एब्डुसेंट नर्व जो कि मोटर है, ये भी आईबॉल मूवमेंट में हेल्प कर रही है। फिर फेशियल नर्व, ये मिक्स्ड है, टेस्ट, सैलिवेशन, टीयर सिक्रीशन में हेल्प करती है। ऑडिटरी नर्व सेंसरी है, हियरिंग में हेल्प करती है। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व मिक्स्ड है, स्वेलोइंग में हेल्प करती है। वेगस नर्व मिक्स्ड है, गैस्ट्रिक पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में हेल्प करती है। एक्सेसरी नर्व मोटर है, नेक एंड शोल्डर मसल मूवमेंट में हेल्प करती है। हाइपोग्लोसल नर्व मोटर है, टंग मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारा नर्व्स है। इनका शॉर्टकट है अगर देखा जाए तो दैट इज ऊटा फेगवा, ऊटा फेगवा, इससे आप लर्न कर सकते हो इनको, ठीक है, इजी। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ऑर्गन है हमारी हार्ट, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुई तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। मायोकार्डियम हमारी जो मसल लेयर है वो इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, अगर पैरासिम्पैथेटिक है डिक्रीज हो जाती है वही कंट्रैक्टिलिटी। लंग्स में अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो ब्रोंको डायलेशन हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक से और इंक्रीज हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक से। प्यूपिल्स है जो आई के वो डायलेट हो जाते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में और पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाते हैं हमारा सिंपैथेटिक में और कंट्रैक्शन हो जाती है उसकी पैरासिम्पैथेटिक में। जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस है एक्सोक्राइन वो डिक्रीज हो जाती है सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिंपैथेटिक के टाइम पर और इंक्रीज हो जाती है सिक्रीशन किसके टाइम पर? पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पर। और जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारी सिंपैथेटिक के टाइम पर और डायलेट हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पर। और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक के टाइम पे और डिक्रीज हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे। और जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी सिंपैथेटिक के टाइम पे और डिक्रीज हो जाती है कब? हमारी पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। होप आपको समझ